सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो देखेंगे कि ये कैपेसिटर में एनर्जी क्या स्टोर होता है एंड कैसे स्टोर होता है। ठीक है ना, कैसे स्टोर होता है। तो आज का जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। दो कंडक्टर अगर होंगे तो वहां पे चार्जेस कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर एंड होप आपको जितने भी वीडियोस बना के अपलोड किया गया है वो सब आपको समझ आ रहे हैं। एंड जितना भी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम लास्ट क्लास ख़त्म किए थे लास्ट वीडियो में, उसका सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है ना, सारे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अभी देखेंगे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ना एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए, पहला बात हमें बोला गया कि कैपेसिटर क्या होता है, हाँ कि ना। हम लोगों ने पहले कंडक्टर पढ़े, कंडक्टर में हम कैपेसिटेंस निकाले एंड कैपेसिटेंस में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि जो चार्ज होता है वो होता है कैपेसिटेंस टाइम्स पोटेंशियल। एंड ये कैपेसिटेंस हमेशा एक कांस्टेंट होता है, एक अरेंजमेंट का कांस्टेंट होता है, एक गिवन अरेंजमेंट का कांस्टेंट होता है। डिपेंड करता है किस पे ना, शेप एंड साइज पे ऑफ द अरेंजमेंट, शेप एंड साइज ऑफ द अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। एक कंडक्टर था, कुछ उसका कैपेसिटेंस था। एक कैपेसिटर आया मतलब दो कंडक्टर आए। ठीक है ना, तो अब बात यह है, ये जो कैपेसिटर एक्चुअली करता क्या ना, ये चार्ज को स्टोर करता है, बात समझिए, चार्ज को स्टोर करता है। जब ये चार्ज को स्टोर करता है, इसके देखो ये अपने से चार्ज स्टोर नहीं करता भाई, एक कैपेसिटर आप अपने से चार्ज स्टोर नहीं करता। आपको कोई पूछेगा आप फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, आप बोलोगे सर हमें मजा आ रहा है। अरे भाई मजा आ रहा है बोल के आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको 11th-12th में एग्जाम देने हैं, बोर्ड नीट में एग्जाम देने हैं, जेई एग्जाम देने हैं, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, है कि ना। मजा आ रहा है मतलब आप नहीं पढ़ रहे। मजा कब आएगा पढ़ने में, जब आप अच्छे से जॉब ले लोगे। ठीक है ना, जॉब होने के बाद जो आप पढ़ रहे हो वो आपको मजा आएगा। अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, आप कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो, बात समझ रहे ना, अभी मजा के लिए नहीं पढ़ रहे आप, बात समझिए। तो कैपेसिटर में एनर्जी जब स्टोर किया जाएगा वो अपने से स्टोर नहीं करेगा, हमें उसको देना पड़ेगा, बात समझ रहे ना। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कैपेसिटर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, है कि ना, जो कि जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कैपेसिटर नहीं बनेगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। एक कैपेसिटर तभी बनेगा जब एक कंडक्टर उसमें प्लस होगा तो दूसरा कंडक्टर उसमें माइनस होगा। ठीक है ना, बात समझिए। ठीक है ना, अब बात यह है, ये जो अरेंजमेंट है इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा, इसका लेट कैपेसिटेंस है C। ठीक है ना, ये जो कैपेसिटर फॉर्म हुआ बाय हैविंग ए कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2, ये दोनों कंडक्टर का जो अरेंजमेंट बना, कैपेसिटर बना, इसका कैपेसिटेंस लेट कांस्टेंट है एंड वो है C। लेट यहां पे ये जो कैपेसिटेंस है वो C है। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अब इसमें जो चार्ज आएगा, लेट इसमें प्लस Q चार्ज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर इसमें हम प्लस Q चार्ज स्टोर करेंगे, इसमें माइनस Q चार्ज स्टोर होगा। तो एक्चुअली कैसे होता है, ये प्लस Q आप चार्ज इसमें स्टोर कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, बात समझिए। इसमें जो प्लस Q आप चार्ज स्टोर करेंगे, इसमें कैसे चार्ज स्टोर करेंगे, ध्यान दीजिए। आपके पास दो
न्यूट्रल कंडक्टर आप लीजिए जो कि अनचार्ज है, न्यूट्रल कंडक्टर लीजिए पहले, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप दो न्यूट्रल कंडक्टर लीजिए, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टर लीजिए। जब आप दो न्यूट्रल कंडक्टर लिए, आप इसको देखो, कोई ना कोई बाहर से ही चार्ज देगा ना। अभी ये दो न्यूट्रल कंडक्टर है, एक दूसरे को चार्ज कहां से देंगे? आपको क्या करने होंगे, ये दोनों को चार्ज बनाना है, एक को पॉजिटिव बनाना है, दूसरे को नेगेटिव बनाना है। आपको बनाना है तो आपको कोई एक बाहर का सोर्स इसको प्रोवाइड करना है, जो सोर्स एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे में ट्रांसफर करेगा और एक से प्रोटॉन लेके दूसरे में ट्रांसफर करेगा। समझ रहे हो ना? दैट इज हाइपोथेटिकल चार्ज। प्रोटॉन तो कभी ट्रांसफर होता नहीं है, बट जब भी हम चार्ज लेते हैं हम हाइपोथेटिकल चार्ज के बारे में बात करते हैं। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअली हमारा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स, हाँ कि ना, बट हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को नहीं लेते, हम लोग हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज को ही ट्रांसफर करके लेते हैं, समझ रहे ना, बट एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। बात समझिए। अब बात यह है, लेट ये दोनों न्यूट्रल है, लेट वन कंडक्टर टू कंडक्टर, मैंने इसको क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, जिसका पोटेंशियल है V, कैपिटल V, ठीक है ना, V नेट इक्वल्स टू कैपिटल V, जिसका पोटेंशियल है V। बात समझिएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो इसमें लेट चार्ज Q फ्लो होगा, इसमें लेट Q नेट चार्ज Q फ्लो होगा, कैपिटल Q फ्लो होगा, है कि ना। अब ये जो कैपिटल Q होगा, इसमें सडन जाके एक बार में चार्ज नहीं रह जाएगा। बात समझिए, इसमें क्या होगा, ये बैटरी धीरे 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 क्या करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाएगा +Q, इसको नेगेटिव चार्ज बनाएगा -Q। बात समझिए, ये बैटरी क्या करेगा, सेकेंड कंडक्टर से थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव चार्ज लाके कंडक्टर 1 को देगा। आप ऐसे सोच सकते हो, या तो फास्ट कंडक्टर से थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन लाके 2 को देगा। कौन कर रहा है ये काम? बैटरी कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। बैटरी इज द मीडिएटर। इधर आप ऐसे सोचो कि 1 से इलेक्ट्रॉन लाके 2 को दे रहा है, ऐसे सोचो, या तो 2 से पॉजिटिव चार्ज लाके 1 को दे रहा है, एंड टोटल कितना दे रहा है? +Q। बट ये एक बार में नहीं हो रहा है, ये दिस इज नॉट ए सडन प्रोसेस। इसको हम चार्ज कर रहे हैं, जैसे आप सेल फोन को चार्ज करते हो, जैसे आप सेल फोन को चार्ज करते हो, ये क्या चार्ज पॉइंट कनेक्शन किए चार्ज हो गया, कि ऐसा तो नहीं होता है ना। इसको आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको कनेक्शन पे रखना पड़ता है। सिमिलर प्रोसेस है भाई। जब आप इस कनेक्शन को कनेक्ट किए कैपेसिटर को, ये भी कैपेसिटर क्या करेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके चार्ज रखेगा, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज देगा। लेट एट एनी इंस्टेंट इसमें एक छोटा सा चार्ज +Q है। बात समझिए, छोटा सा चार्ज +Q है। अब इसमें अगर +Q है, इसमें -Q है, तो ये +Q एंड -Q के वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, +Q से -Q होगा, हाँ कि ना रे, समझ रहे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस होता है, हमेशा प्लस से माइनस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज होता है। तो एट एनी इंस्टेंट हम लोगों ने बोला कि ये थोड़ा सा चार्ज हुआ है +q। तो अगर ये +q हुआ है, ये -q होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा +q चार्ज देंगे, इसको और थोड़ा +q चार्ज देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नानी रे, जब तक बात समझिए, जब तक मेरा चार्ज नहीं था, क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, क्या मैं पोटेंशियल के बारे में पढ़ा? नहीं ना। चार्ज आने के बाद ही ना मेरा फोर्स आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, फोर्स आने के बाद फील्ड आया। पहले मैं चार्ज के बारे में पढ़ा, हाँ कि ना। तो जैसे जैसे इसमें चार्ज ज्यादा होता रहेगा, वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होता रहेगा। ना नहीं समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना। बात समझिए। तो इसको मैंने एट एनी इंस्टेंट मैंने क्या किया, एक स्मॉल +q चार्ज लिया। अब अगर इसमें +q चार्ज है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, हाँ कि ना, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। एट एनी इंस्टेंट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, हाँ कि ना, पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होता है। तो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप ये कर रहे हैं,
आप दो अनचार्ज कंडक्टर लेके 1 को प्लस बना रहे, 2 को माइनस बना रहे। वो काम कौन कर रहा है? एक्सटर्नल सोर्स बैटरी कर रहा है। एक एक्सटर्नल सोर्स जिसका पोटेंशियल V बैटरी कर रहा है। जब इसमें प्लस स्मॉल क्यू चार्ज था, इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है कि ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू से माइनस क्यू। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, है कि ना। जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ेगा इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, हाँ कि ना। ये चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, नहीं समझ रहे। ये अभी ये जो स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा कैपिटल क्यू आने से, और क्या वो पोटेंशियल रहेगा कि ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो गया होगा ना, नहीं समझ रहे, बात समझिए। तो ये मैं बोल रहा हूं आपको यहां पे क्या करना पड़ रहा है, आप सेकेंड कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज लेके कंडक्टर 1 को दे रहे हैं, एंड वो काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। एंड आप धीरे धीरे कर रहे हैं, वो बैटरी जो है ना धीरे धीरे कर रहा है वो, कि सेकेंड कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज लेके, सेकेंड कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज लेके धीरे धीरे करके इसको प्रोवाइड कर रहा है। एंड वो जो काम है, वो जो बैटरी कर रहा है कि इधर से चार्ज को खींच के लेके इधर देना, दैट वो जो वर्क डन है ना, वही वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो जाता है। वही वर्क डन इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो जाता है। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बिकॉज ऑफ दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। क्या समझ में आया मैं क्या बोला? क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या है ना, जो फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता, जो फोर्स का वर्क डन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वो कैसे गया समझ, वो कब गया उस पे डिपेंड नहीं करता है, स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करता। बात समझिए मैं बोल रहा हूं क्या, जिसका जो फोर्स का वर्क डन ओनली इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे खत्म हुआ उस पे डिपेंड करता है। बात समझ रहे? आप क्यों प्लस 2 पढ़ना शुरू किए, आप खत्म किए, क्यों खत्म हो गया आपका? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। बात समझिए, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। उसी फोर्स का जो फोर्स का वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसी रेस्पेक्टिव फोर्स को ही बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझिए। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इसमें जो प्लस क्यू चार्ज आएगा वो सडनली नहीं आएगा, इसमें जो माइनस क्यू चार्ज आएगा वो सडनली नहीं आएगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट करके, वो एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगा ना, कंडक्टर 2 से थोड़ा थोड़ा चार्ज करके पुल करके लाके प्लस क्यू चार्ज कंडक्टर 1 पे रखेगा। या तो आप ऐसे सोचो, कंडक्टर 1 से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन पुल करके कंडक्टर 2 में रखेगा। वो कब तक होगा, कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक इसमें मैक्सिमम चार्ज नहीं रह जाता, जब तक इसमें भी मैक्सिमम चार्ज नहीं रह जाता। इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना रह रहा है ना, प्लस क्यू। बात समझिए, प्लस कैपिटल क्यू। तो मैंने बोला कि हम कितना काम कर रहे हैं, अगर हम ओ ले आएंगे वो मेरा बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो मैं यहां पे लाऊंगा कि कितना हम ये जो एक्सटर्नल सोर्स है कितना काम कर रहा है, मैं वो निकालूंगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपको बोला कि एट एनी इंस्टेंट लेट ऐसे हुआ कि इसमें हम लोग प्लस क्यू चार्ज दिए। बात समझिए। तो ये मेरा वी नेट क्या था ना, कैपिटल वी। ठीक है ना, तो एट एनी इंस्टेंट क्या हुआ, हम लोगों ने इसको प्लस स्मॉल क्यू चार्ज दिया। बट टोटल चार्ज हमें कितना देना है, इसको टोटल चार्ज कितना देना है, प्लस कैपिटल क्यू। तो यहां पे भी टोटल चार्ज कितना आ जाएगा ना, प्लस माइनस कैपिटल क्यू, है कि ना, माइनस कैपिटल क्यू। तो इसमें एट द इंस्टेंट जब इसमें प्लस स्मॉल क्यू है, इसमें क्या होगा, माइनस क्यू। इनिशियली इसमें चार्ज जीरो था, इनिशियली चार्ज जीरो था। कुछ देर ये काम करने के बाद ये प्लस स्मॉल क्यू हुआ, है कि ना।
फिर फाइनली इसमें ये फुल्ली चार्ज हो गया, जब फुल्ली चार्ज हो गया इसमें क्या चार्ज है, प्लस कैपिटल क्यू। बात समझिए। तो ये जो कैपेसिटर हमने कंसीडर किया है, तो लेट अस कंसीडर ए कैपेसिटर, हाँ कि ना, ए कैपेसिटर, दो कंडक्टर है, हाँ कि ना, जो कि पैरेलल है एक दूसरे को। लेट एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने लिया है। कंसीडर कैपेसिटर हैविंग कंडक्टर्स 1 and 2 which are parallel to each other, हाँ कि ना, which are parallel to each other and the area of each plate is a, ठीक है ना, let the area of each plate in the capacitor be a, and the separation between the plates be small d। ध्यान से देखिए। तो ये जो सेपरेशन है, लेट ये d है, एंड ये जो एरिया है लेट ओ a है। मैंने बोला ये कैपेसिटर को हम चार्ज कहां से कहां करेंगे, अनचार्ज, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक, है कि ना। सो द कैपेसिटर इज चार्ज कहां से कहां ना, फ्रॉम जीरो टू प्लस क्यू, है कि ना। बट एट एनी इंस्टेंट हमने क्या लिया, एट एनी इंस्टेंट मतलब जब t जीरो था, चार्ज जीरो था, अनचार्ज था। एट ए पर्टिकुलर टाइम t ये क्या किया, प्लस क्यू लिया, ये माइनस क्यू लिया। फाइनली इसमें प्लस क्यू रहा, माइनस क्यू लिया। तो हमने क्या करना है कि पूरा जीरो से क्यू तक होने के लिए कितना काम करेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम छोटा सा चार्ज, देखो हमने क्या किया, यहां से प्लस क्यू ट्रांसफर करके इसमें लिए, तो ये माइनस क्यू बन गया, ये प्लस क्यू बन गया, है कि ना। अगर हम थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितना काम करते हैं वो निकाल दे, तो हम इंटीग्रेशन करके पूरा चार्ज के लिए निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ा चार्ज के लिए काम वर्क डन निकालने की कोशिश किया, ठीक है ना। सो लेट ऐसा हुआ कि मैं इन पर्टिकुलर टाइम ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, इससे डी क्यू ट्रांसफर किया। चार्ज क्या किया, इसमें प्लस क्यू था, फिर मैंने क्या किया, इसमें डी क्यू ट्रांसफर करके रखा, तो इसमें माइनस टू क्यू रहेगा। सो फॉर दिस डी क्यू, ये डी क्यू ट्रांसफर करने के लिए, बात समझिए, ये छोटा सा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर करने के लिए लेट ये बैटरी को काम करना पड़ता है डी डब्ल्यू। बात समझिए, लेट टू ट्रांसफर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू द वर्क डन बाय द बैटरी इज डी डब्ल्यू। बात समझिए, ठीक है ना, द वर्क डन बाय द बैटरी इज डी डब्ल्यू। सो मैंने क्या लिखना है ना, हमें पता है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है रे भाई ना, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय द चार्ज। बात समझिएगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल मतलब मैं किसका अगेंस्ट काम कर रहा हूं। देखो मैं यहां से लेके यहां पे रखूंगा चार्ज, है कि ना। तो मैं अभी इसका एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इसका पोटेंशियल, जब इसमें प्लस क्यू चार्ज होगा इसका पोटेंशियल प्लस होगा, तो मैं उस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट आके इसमें चार्ज स्टोर कर रहा हूं, है कि ना। सो बात समझो, जब इसमें चार्ज क्यू है इसका पोटेंशियल क्या होगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब इसका चार्ज क्यू है इसका पोटेंशियल क्या होगा ना, पोटेंशियल स्मॉल v इक्वल्स टू कितना होगा भाई, स्मॉल v इक्वल्स टू कितना होगा ना, हमें पता है चार्ज इक्वल्स टू क्या है रे भाई ना, चार्ज इक्वल्स टू क्या है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कांस्टेंट, इसका कैपेसिटेंस कांस्टेंट, है कि ना, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट, है कि ना, सिर्फ उसका शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिए, तो लेट इसमें जब प्लस स्मॉल क्यू चार्ज था, इसका पोटेंशियल प्लस सॉरी बी है, स्मॉल बी नॉट कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पे पोटेंशियल वर्क डन बाई चार्ज, तो मैंने क्या करना है, वर्क डन निकालना है,
बाई चार्ज करना है। अब देखो मैं यहां पे पोटेंशियल क्या ला सकता हूं, चार्ज बाई कैपेसिटेंस आएंगे ना, इस कैपेसिटेंस उधर ले लूंगा तो चार्ज बाई कैपेसिटेंस, तो स्मॉल क्यू बाई सी। अब ध्यान दो, मैं बोला फॉर दिस डी क्यू चार्ज, फॉर दिस डी क्यू चार्ज मैं वर्क डन लिया डी डब्ल्यू, सो दिस पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, हाँ या ना। अब दिस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V मतलब Q बाई सी, दैट इज V डी क्यू, स्मॉल v डी क्यू। तो दिस डी डब्ल्यू इक्वल्स टू Q बाई सी डी क्यू, एंड अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एंड हम इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, बात समझिएगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे ना, लिमिट क्या लेंगे, लिमिट क्या लेंगे, इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, हाँ कि ना, इनिशियल टू फाइनल वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना भाई, बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं ना। नहीं देखिए मैं ये बोल रहा हूं आपको कि इसमें जो वर्क डन होगा वो धीरे 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 होगा। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितना वर्क डन होगा मैं वो निकाल रहा हूं ना, वो कितना होगा डी डब्ल्यू। बट जब मैं निकालूंगा, जब मैं स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करूंगा तब इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, लेट उसका पोटेंशियल है V, एंड उसी का पोटेंशियल के अगेंस्ट जाके मैं यहां से चार्ज लेके इसमें स्टोर कर रहा हूं, हाँ कि ना। अब वो पोटेंशियल क्या है, Q बाई सी, स्मॉल v इक्वल्स टू Q बाई सी। अब स्मॉल v मतलब ये हमें पता है वर्क डन बाय द चार्ज, तो कितना वर्क डन डी डब्ल्यू, कितना चार्ज ना डी क्यू, समझ रहे हो ना। अब डी डब्ल्यू क्या होगा ना, वी डी क्यू। अब जब इसमें चार्ज जीरो था हम तब काम करना शुरू किए, जब थोड़ा चार्ज लेंगे थोड़ा काम हुआ, जब और थोड़ा चार्ज लेंगे और थोड़ा काम होगा, ऐसे करके कहां से कहां काम होगा ना, जीरो से लेके पूरा काम होगा डब्ल्यू। कहां से कहां चार्ज स्टोर होगा ना, जीरो से लेके चार्ज स्टोर होगा प्लस क्यू, जीरो से लेके प्लस कैपिटल क्यू, हाँ कि ना रे, कुछ समझ आ रहा है। तो दिस डी डब्ल्यू क्या होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाई सी डी क्यू जीरो से प्लस क्यू। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आपको पता होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, x का पावर n dx होने से क्या होगा, x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, हाँ कि ना। x का पावर 1 dx होने से क्या होगा, x का पावर 1 प्लस वन बाई 2, हाँ कि ना। आप ऑलरेडी आप 12th पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा तो सिर्फ आंसर होगा x, ठीक है ना। तो ये मेरा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा ना, w कहाँ से कहाँ ना, जीरो से w, इनिशियल टू फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा ना, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो 1 बाई सी ले लिया, मैं c बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। तो ये q का पावर 1 डी क्यू, ठीक है ना, जीरो से कैपिटल Q। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा w माइनस जीरो इक्वल्स टू 1 बाई सी क्यू 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन, दैट इज कहाँ से कहाँ, जीरो से प्लस Q। तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू 1 बाई सी, ये क्यू स्क्वायर बाई 2, हाँ कि ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ, जीरो से प्लस Q, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई सी, ये 2 बाहर आ जाएगा 1 बाई 2, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो देयर विल बी वर्क डन क्या हो जाएगा ना, 1 बाई 2c इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर दैट इज कितना ना, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। कुछ समझ आया। ये जो वर्क डन है, बात समझिए, ये जो वर्क डन है, ठीक है ना, ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा। क्यों, अब बोलोगे सर क्यों, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सब आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। As electrostatic force is a conservative force, so the work done by the external source, ठीक है ना, the work done by the external source during charging of the capacitor is stored as the potential energy of the capacitor in the capacitor, बात समझ रहे। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी
डिस्चार्ज कब होता है? जब डिस्चार्ज करते हैं हम लोग। डिस्चार्ज कब करते हैं ना? देखो फैन पे लगाते हैं हम लोग कैपेसिटर, तो जब हम यूज करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर किया जाता है, जो चार्ज करके स्टोर किया जाता है, वही डिस्चार्ज होने लगता है, जो हमें हेल्प करता है। समझ रहे ना? जो हमें हेल्प करता है। बात समझ रहे ना? कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है वो कभी भी इनिशिएट नहीं करता। समझ रहे? कैपेसिटर में जो एनर्जी आप फैन पे लगा देंगे बिना स्विच ऑन करके, वो फैन नहीं चलेगा भाई। कैपेसिटर में जो एनर्जी वो इनिशिएशन नहीं करता। कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो बस एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। केमिकल रिएक्शन में जैसे कैटालिस्ट का काम होता है वैसा ही, ठीक है ना, ये बस हेल्प करता है, फैन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है। इनिशिएशन कौन करता है? जब हम स्विच ऑन करते हैं बाहर से पोटेंशियल आता है, फिर वो पंखा घूमता है। पंखा स्लो घूमता है जब कैपेसिटर नहीं होता है। तो जब कैपेसिटर होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है कि भाई तुम चलो, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम कुछ करना चाहते करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैपेसिटर का एनर्जी वही बोलता है। बात समझ रहे ना? तो बात यह है, ये जो पोटेंशियल, ये जो वर्क डन आया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आप लिख लेना, ठीक है ना, बिकॉज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो यही वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी यू, सिंबल लेते हैं यू, इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये पहला फॉर्मूला है। जब आपको चार्ज दिया हुआ, देखो ये टोटल चार्ज है, ये टोटल कैपेसिटेंस है, समझ रहे ना, ये टोटल चार्ज है आपका, ठीक है ना, ये जो Q है ये आपका टोटल चार्ज है, ये जो कैपिटल Q है ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का स्क्वायर बाई कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हमें पता है Q इक्वल टू CV, ध्यान दीजिए, Q इक्वल टू CV पता है, टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल पोटेंशियल B, टोटल कैपिटल V, है कि ना। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में यूज करूंगा तो U क्या हो जाएगा ना, Q स्क्वायर बाई 2C था, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, C कैंसिल, ये मैंने यूज किया रे Q की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा C कैंसिल, तो हाफ C कैपिटल V का स्क्वायर, तो U क्या आ गया मेरा ना, हाफ C कैपिटल V का स्क्वायर। ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स, ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। अब यहां पे एक कैपेसिटर था ना भाई, एक कैपेसिटर था, तो यहां का जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी वही है। अगर अलग अलग कैपेसिटर होता है तो ये भी क्या हो जाता ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये सब आप कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एंड चार्ज आप सब कैसे निकालेंगे, मैं आपको कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में बहुत अच्छे वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप जाके न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। वो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का 9 से 10 न्यूमेरिकल लेक्चर वाला वीडियो बनाया गया, अलग अलग न्यूमेरिकल्स को, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को लेके, सो आप देखना ना भूलें, ठीक है। तो ये हो गया मेरा V का सिंबल। अब यहां से C क्या हो जाएगा रे भाई ना, मेरा Q बाई V, तो मैंने फिर से इक्वेशन 3 में डाल देना, तो U क्या हो जाएगा ना, Q स्क्वायर बाई 2C, तो Q स्क्वायर बाई 2C मतलब Q बाई V, तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा ना, दिस Q विल कैंसिल आउट एंड ये V ऊपर चला जाएगा, तो U क्या बन जाएगा ना, हाफ, ये Q है, ये भी Q भी। तो ऐसे आपको 3 फॉर्मूला मिले, पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूला मिले। क्या मिला ना, पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूला मिला। क्या मिला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QB, Q स्क्वायर बाई 2C। आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे क्वेश्चन में,
अरे भाई टोटल 3 वेरिएबल है, इनमें से जो 2 वेरिएबल दिया होगा उस हिसाब से फॉर्मूला चूज करेंगे, आंसर निकालेंगे। समझे ना, ये ज्यादा क्यों सोचना है। जो वेरिएबल इनमें से दिया होगा उनमें से एक वेरिएबल लेना है, आंसर निकाल लें, खत्म। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखेंगे हम ये जो एनर्जी जो स्टोर हुआ, देखो जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी स्टोर हुआ, आप देखिए बात समझिए, जैसे जैसे धीरे धीरे एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते गया। अब अगर जैसे जैसे इसमें चार्ज ज्यादा होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है ना, वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। जैसे जैसे ये चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटने लगेगा। बात समझ रहे ना। इसमें क्या बोल रहा हूं, मेरा बोलने का क्या मतलब है, सुनिए। मेरा बोलने का ये मतलब है, ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है, जैसे जैसे ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा मेरा एनर्जी होगा, जैसे 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 ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगा। तो अगर ये एनर्जी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रहा है, तो चार्ज भी कम हो रहा है, हाँ कि ना। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स स्टोर होता है। तो अब हम देखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। बात समझिए, क्या देखेंगे ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, ऑफ द कैपेसिटर। ध्यान से देखिए। अब देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हम, इसमें प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिए, इसमें माइनस क्यू चार्ज दिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वेयर सिग्मा क्या होता है आपका, चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई ए, हाँ कि ना। ये ऑलरेडी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है कि सिग्मा जो होता है क्यू बाई ए होता है, चार्ज टोटल चार्ज बाई एरिया ऑफ द प्लेट होता है, हाँ कि ना। एंड इनमें डिस्टेंस कितना होता है, डी। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है ना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ कि ना, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखिए। अब यहां पे एनर्जी जो आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है मेरा ना, क्यू बाई ए, सॉरी हाँ, क्यू बाई ए। तो यहां पे क्यू क्या हो जाएगा मेरा ना, सिग्मा इंटू ए, हाँ कि ना। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा इंटू ए। हमें एनर्जी क्या पता है, एनर्जी क्या पता है ना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाँ किनारे। क्यू का वैल्यू कितना, क्यू का वैल्यू कितना, इक्वेशन 1। सी का वैल्यू कितना, सी इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इक्वेशन 3। ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू यहां पे यूज कर दीजिए, क्या आता है देखते हैं, हाँ कि ना, क्या आता है देखते हैं। तो क्या आ जाएगा ना, u इक्वल्स टू हाफ, क्यू मतलब कितना, सिग्मा एक, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई सी कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सही है, हाँ कि ना। तो u कितना होगा ना, हाफ। ध्यान से देखिए, ए कैंसिल, डी जाएगा ऊपर, ए डी रहेगा, ए के साथ डी मल्टीप्लाई होकर रहेगा, तो रहा क्या, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला है, जब आपको चार्ज डेंसिटी दिया होगा आप ये यूज करके ला सकते हैं, ठीक है ना। बट हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझिए, मैं अगर E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा क्या लूंगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या लेना है, E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सॉरी E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे डालूंगा, हाँ कि ना। ध्यान से देखिए, तो U क्या हो जाएगा मेरा ना, हाफ, बात समझिए, हाफ सिग्मा मतलब क्या,
ई इंटू एप्साइलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, ई स्क्वायर एप्साइलॉन नॉट का स्क्वायर बाई एप्साइलॉन नॉट ए इंटू डी। तो यू क्या होगा, एप्साइलॉन नॉट कैंसिल, हाफ ई स्क्वायर एप्साइलॉन नॉट ए डी। कुछ समझ आ रहा है, हाँ या ना? ये आया टोटल एनर्जी स्टोर्ड पूरा होल कैपेसिटर में, पूरा होल कैपेसिटर में टोटल एनर्जी इतना स्टोर हुआ, पूरा होल कैपेसिटर में। ठीक है, पूरा होल कैपेसिटर में टोटल एनर्जी ये है। हमें पता है एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, एरिया इनटू ये जो मेरा सेपरेशन क्या होता है, वॉल्यूम, है कि ना? तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, ए इंटू डी, एरिया इंटू सेपरेशन। अब ये जो पूरा एनर्जी आया ये पूरा में आया ना, है कि ना? पूरा टोटल एनर्जी आया पूरा होल वॉल्यूम में। अगर मैं एनर्जी बाई वॉल्यूम करूं, वॉल्यूम मतलब ए इंटू डी, तो क्या आया, हाफ ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को ही बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसी को ही बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, जो कि ये है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि यहां पे इलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी हिसाब से स्टोर होता है। जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, चार्ज भी घटेगा, सब कुछ घटेगा। बात समझ रहे ना? तो ये मेरा याद रखना है आपको, ठीक है ना? तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे आज का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है, चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर्स। सो लेट, मैंने क्या किया, दो कंडक्टर्स लिया जिनका रेडियस R1 एंड R2 है, जिनका रेडियस R1 एंड R2 है। तो मैंने एक कंडक्टर लिया, दूसरा कंडक्टर लिया, लेट इसमें इसका जो रेडियस है वो R1 है, इसका जो रेडियस है वो R2 है। स्पेरिकल कंडक्टर लिया, लेट ना, स्पेरिकल कंडक्टर लिया, बात ध्यान से सुनिएगा, स्पेरिकल कंडक्टर लिया। सो लेट ये A कंडक्टर है, ये B कंडक्टर है। लेट इसमें इनिशियल चार्ज Q1 है, इसमें इनिशियल चार्ज क्या है, Q1। लेट इनिशियल चार्ज है इसमें QA इक्वल्स टू Q1, इसमें इनिशियल चार्ज है QB इक्वल्स टू Q2। इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है। कैपेसिटेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये एंड स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, याद होगा आपको। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है, ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस चेंज होने वाला नहीं है भाई, रेडियस थोड़ी चेंज होगा। अब इसका जो चार्ज है उसको लेके, उसके वजह से इसका कुछ पोटेंशियल होगा V1, इसका कुछ पोटेंशियल होगा V2। ये दोनों क्या किए हम लोग, इंसुलेटेड स्टैंड में रखे थे। ठीक है ना, इंसुलेटेड स्टैंड में रखे थे इसको, बात समझिए। एंड हम सडनली क्या किए, ये दोनों को एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। बात समझिए, Q1 क्या है, इनिशियल चार्ज इन है, Q2 क्या है, इनिशियल चार्ज इन B, बिफोर कनेक्शन। अब हम कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के तुरंत बाद क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, A से B या तो B से A। चार्ज हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है कि नहीं? कब तक ट्रांसफर होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एंड कब तक ट्रांसफर होता है, कब तक होता है ट्रांसफर, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल,
हाँ कि ना रे, पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता उनका, बात समझिए, जब तक आपको एक चीज समझ नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा, तब तक आप मेरे को डाउट पूछते रहेंगे। अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं रे भाई, ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? कि आप मेरे पास जो पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको फिजिक्स पढ़ना है, उनको जो चाहिए उनको नहीं पता, उनको समझ नहीं आता, वो समझने के लिए आते हैं बेसिकली। मैं उनको समझने के लिए बस सोचने में हेल्प करता हूँ, समझ रहे हो? मैं फिजिक्स का थोड़ी भंडार लेके बैठा हूँ, नहीं है भाई, वो तो है नहीं मेरे पास, नॉलेज उतना है नहीं। मैं बस जो आपको चाहिए, आप जहां पे फंसे मैं वहां पे आपको सोचने में मदद करता हूं, और कुछ मेरा काम नहीं है। आप एग्जाम बैठोगे एग्जाम देने, मैं एग्जाम देने बैठूंगा, ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? मैं भी फ्रैंकली बोलता हूँ, ठीक है? मेरा कैलकुलेशन पे उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है ना? मेरे को कंसेप्ट, एक जन को कंसेप्ट पता होने से कर लेगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना? कोई कर लेते होंगे यार, उतना मेरे को नहीं पता, बट मैं नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सा बात है। मैं बस ये हेल्प कर रहा हूँ आपको यहाँ पे कि सोचने में हेल्प कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? आप जहाँ पे अटके मैं वहाँ पे आपको सोचने में हेल्प करूँगा, खत्म। एंड जब तक मैं आपको सोचने में हेल्प नहीं करूँगा आप अटकते रहेंगे। पोटेंशियल अलग है, जो मुझे पता है इसको लेके अगर आपको भी वही पता चल जाएगा, बराबर में आ जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए, मैं बोलूँगा और मेरे को नहीं पता रे, तुमको और कोई अच्छा सा टीचर के पास जाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे, आप मेरे पास और नहीं आएंगे, बात समझ लेना। जब तक पोटेंशियल डिफरेंसेस रहेगा चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस और नहीं है, चार्ज ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा। कब तक होगा? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। मैं आपको तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक आपको समझ नहीं आया। हाँ, समझ आने के बाद भी मैं वही बोलूंगा, सर बोर लग रहा है सर, क्या सर, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो जब कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो जब मैं कनेक्शन किया, ट्रांसफर होगा, धीरे धीरे चार्ज ट्रांसफर होगा। कहां से कहां? फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है ना? कब तक होगा? पोटेंशियल इक्वल होने तक। तो लेट ऐसे हुआ, फाइनली आफ्टर कंडक्शन हम लोग क्या किए, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए। फाइनली हम डिस्कनेक्ट कर दिए। तो आफ्टर कंडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए वी ए डैश इक्वल्स टू वी बी डैश हो गया होगा। ये वी ए है, ये वी बी है। वी ए डैश इक्वल्स टू वी बी डैश इक्वल्स टू बी, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल। बात समझो, चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक होगा? पोटेंशियल इक्वल जब तक नहीं हो जाता। पोटेंशियल जब इक्वल हो गया दोनों का, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना? कॉमन पोटेंशियल, कॉमन मतलब दोनों का सेम हो जाएगा। अब हमें पता है चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। लेट ऐसे हुआ, फाइनली कंडक्शन पोटेंशियल जब इक्वल हो गया, फाइनली ये ए है, ये बी है, रेडियस सेम रहेगा, रेडियस थोड़ी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? चार्ज चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज हुआ, चार्ज चेंज होगा। चार्ज कितना हो गया होगा ना? Q1 डैश Q2 डैश। बट आपको पता है इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल V हो गया, कॉमन पोटेंशियल। इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता भाई। बट आपको पता है कि चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज कंजर्वेशन होगा कि नहीं? चार्ज कंजर्वेशन होगा कि इनिशियल जो चार्ज था, बिफोर कनेक्शन जो चार्ज था दोनों में, टोटल चार्ज, आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कंडक्शन भी फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश वही रहेगा। बात समझिए। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन क्या होगा? टोटल चार्ज इनिशियल क्या था ना? Q1 प्लस Q2। फाइनल क्या है ना? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात समझ रहे हैं? अब Q मतलब क्या है हमें पता है, CV। तो Q1 क्या लेंगे ना? C1V1 प्लस C2V2। तो ये C1V प्लस C2V। बात समझिए। यहां पे Q1 क्या होगा? C1V1। यहां पे Q2 क्या होगा? C2V2। यहां पे
Q1 डैश क्या होगा ना C1 V डैश मतलब तो V ना, वैसे ही Q2 डैश क्या हो जाएगा ना C2 V। बात समझिए, हाँ कि ना रे, मैंने यहां पे ले लिया। तो दिस कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया ना, कॉमन पोटेंशियल क्या आ गया ना C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 आ गया कॉमन पोटेंशियल, हाँ कि ना रे, आ गया कॉमन पोटेंशियल, हाँ कि ना रे। दिस कॉमन पोटेंशियल आप और क्या लिख सकते हो ना Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो, हाँ कुछ कंफ्यूज लग रहा है, क्लियर ना भाई, हाँ कि ना। आपको बोलेगा कि ये फाइनल चार्ज निकालिए, Q1 डैश कितना होगा निकालिए, निकालते हैं, Q1 डैश कितना होगा निकालते हैं। तो Q1 डैश कितना होगा C1 इंटू वी, Q2 डैश कितना होगा C2 इंटू वी, ये तो लाए हैं ना। अब भी तो आ चुका है, भी तो आ चुका है, भी का वैल्यू डालो तो क्या हो जाएगा ना Q1 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल्स टू C1 Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, Q2 डैश क्या होगा C2 ये Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियस वाले फॉर्म में भी, ये C1 के जगह पे ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, हाँ कि ना, तो हमारा आ जाएगा, ले लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं हम लोग। तो ये मेरा Q1 प्राइम क्या हो जाएगा ना C1 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ये Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, हाँ कि ना, ये कंडक्शन में हम लोग पढ़े थे। तो Q1 प्राइम क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो बचेगा R1 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2। वैसे ही Q2 प्राइम क्या बचेगा ना R2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2। तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये फाइनल चार्जेस है, ठीक है ना। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब चार्ज क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएंगे। एंड ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी लॉस होता है भाई, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी हमारा कुछ गेन नहीं होता है, ऐसा कुछ काम नहीं है रे, हम करते हैं हमें 100% हमारा बेनिफिट कुछ नहीं होता भाई। हम जितना भी काम करते हैं दुनिया में ना हमारा लॉस ही होता है हमेशा। आप बोलोगे सर हम कार बनाए, कार में तो हमारा बहुत सारा हम लोग ट्रैवल करते हैं, टाइम बचता है, ये होता है वो होता है, भाई टाइम बचता है बट हमारा ज़्यादा एनर्जी खर्चा होता है। हमारा जितना एनर्जी यूज होता है, ठीक है ना, हम जितना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उतना हमें नहीं मिलता। देयर इज नो मशीन विच इज 100% एफिशिएंट, बात समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम बनाए नहीं कि हम जितना इनपुट देंगे हम उतना आउटपुट मिलेगा, समझ रहे, कुछ ऐसा है ही नहीं। हमेशा कोई भी प्रोसेस आप करो फिजिक्स साइंस में, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, वहां पे आपका लॉस होना ही होना है, बात समझ रहे। तो यहां पे भी लॉस होता है एनर्जी, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी आपका एनर्जी लॉस होता है। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, इनिशियल एनर्जी कितना था ना, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना था, इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना था, कितना था, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, है कि ना। तो हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए 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 ना, हाफ C1V स्क्वायर हाफ C2V स्क्वायर। पोटेंशियल क्या हो गया भाई, भी हो गया, है कि ना, भी एंड वी हो गया, पोटेंशियल तो वी हो गया ना, है कि ना। तो अब क्या हो जाएगा, लॉस होगा एनर्जी, लॉस होने से क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, गेन होने से आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो लॉस इन एनर्जी फॉर द होल प्रोसेस, लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए ना। इनिशियल एनर्जी लेट, मैंने इसको सिंबल ले लिया UI, इसको ले लिया UF, तो UI माइनस UF। ये सब याद रखेंगे यार प्लीज, हाँ ये सब याद रखेंगे, आप सब वैल्यू ले लेना,
एंड वैल्यू यूज करना, ठीक है ना, 4 5 6 ये वैल्यू ले लेना, यूज करना, ठीक है ना। मैं और इतना नहीं करूँगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे डालना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डालना, ये भी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाफ पूरे से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। आपको फ्रैक्शनल लॉस पूछेगा, फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी, ठीक है ना। फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी क्या होता है, आपको पूछेगा फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी निकालिए, ठीक है ना, एनर्जी निकालिए। तो आप क्या करेंगे ना, लॉस इन एनर्जी बाई इनिशियल एनर्जी, लॉस इन एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल एनर्जी। ये आपको याद रखने, ये बहुत हेल्पफुल होगा, ये ही पूछता है, ठीक है ना। जहां पे भी आपको फ्रैक्शनल पूछेगा हमेशा चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल करना। यहां पे चेंज में लॉस हुआ है, ठीक है ना, तो लॉस इन एनर्जी बाई इनिशियल एनर्जी। इट्स लाइक फ्रैक्शनल एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर क्या है, आप 11th में पढ़े होंगे मेजरमेंट में, ठीक है ना। एंड आज का इतना टॉपिक था, होप आपको समझ आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो इसका न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा, जिसमें हम CBSE का क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ CBSE का क्वेश्चंस बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था रिलेटेड टू एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए अगर आप नहीं देखे, एंड नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। थैंक यू।